Hello everyone, this is Mansi Arora from ST College of Commerce, and today we are starting a new topic, the steps of human resource planning. तो जो steps हैं human resource planning के वो हमने आज इस लेक्चर में करने हैं. तो दे आर डिवाइडेड इनटू 5-6 पार्ट्स. दैट इज़ असेसिंग ह्यूमन रिसोर्सेज. पहला स्टेप हमारा होता है एसेस करना ह्यूमन रिसोर्सेज को, डीप स्टडी करना कि हमारा ह्यूमन रिसोर्स कैसा है, उनके स्किल्स कैसे हैं ह्यूमन रिसोर्स के, और उस सब के बारे में मतलब पूरा डीप एनालिसिस करना अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को. फिर कहाँ पे हमें डिमांड की ज़रूरत है, क्या क्या हमें टैलेंट चाहिए, या कहाँ कहाँ पे हमारी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है कहाँ कहाँ पर लैक है कि हमें ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है, या अगर वो सरप्लसेस में है तो उन सब चीज़ों को देखना. सप्लाई कहाँ से हमें वो सप्लाई मिल सकती है, ठीक है, वो फोरकास्टिंग करना. फिर डिमांड सप्लाई को मैच करना, जो उसके बीच का जो गैप है वो एक प्रॉपर एक उसमें कि जितना डिमांड हो उतना ही राइट पीपल राइट प्लेस पे राइट टाइम पे हमें अवेलेबल हो जाए अकॉर्डिंग टू द डिमांड कितनी है हमारी सप्लाई हो. फिर हम एक्शन को उसके अकॉर्डिंग हमारा रिक्रूटमेंट सेलेक्शन ये सब जितना भी है हमें जो एक्शन लेने हैं वो सब प्लान करें, और आफ्टर देन वी इम्प्लीमेंट दैट एक्शन प्लान. जो भी हमारा एक्शन प्लान होगा हम उसको इम्प्लीमेंट कर दें. सो हेयर वी आर स्टार्टिंग विथ स्टेप्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. स्टेप्स हमारे तो दे आर 4 जनरल ब्रॉड स्टेप्स. 4 स्टेप्स में डिवाइडेड है हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है. पहला एनालाइज करना ह्यूमन सप्लाई, लेबर सप्लाई को. तो इस स्टेप में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कंपनी की जो करंट ह्यूमन रिसोर्सेज सप्लाई है, और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट उसको स्टडी करके जो स्ट्रेंथ है हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे की, जो बेस्ड है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ पे, उनकी स्किल्स पे, क्वालिफिकेशन पे, पोजीशन, बेनिफिट्स और परफॉर्मेंस लेवल का उसका डीप एनालिसिस करती है कि हमें कितना बेनिफिट हो रहा है, किस तरह के हमारे रिसोर्सेज हैं जो हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, या कहाँ पर कौन सी स्किल्स हमारी जो हैं वो हमें जो हमारी प्रोडक्टिविटी को रेज कर रही हैं, हमें प्रॉफिटेबिलिटी दे रही हैं, ठीक है, और कौन सी क्वालिफिकेशंस, कौन सी पोजीशंस हैं जो हमें अभी कंप्लीट करनी है, मतलब हमारा परफॉर्मेंस लेवल क्या होना है. नेक्स्ट होता है हमारा फोरकास्टिंग लेबर डिमांड. ये हमारा सेकंड स्टेप है एक कंपनी का जो आउटलाइन करता है हमारी फ्यूचर, हमारी वर्कफोर्स का, हमारा वर्कफोर्स कैसा होना चाहिए वो हमें बताता है. जहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट कंसिडर करता है कुछ इश्यूज जैसे कि प्रमोशन, रिटायरमेंट, ले ऑफ्स एंड ट्रांसफर्स, ये सारी चीज़ भी इसमें इंक्लूड होती हैं, ठीक है. ये सारी चीज़ें भी हमारी फोरकास्टिंग लेबर डिमांड में ही होती हैं. जहाँ पे जो फ्यूचर नीड है एक कंपनी का, ठीक है, उसके बारे में सारा का सारा जो प्लानिंग होती है ये स्टेप में फ्यूचर नीड्स के मेन कंसिडरेशन होता है. यहाँ पे हमारी जो एचआर डिपार्टमेंट है वो एक्सटर्नल कंडीशंस जो इम्पैक्ट करते हैं लेबर डिमांड को, जो न्यू टेक्नोलॉजी हैं, जो मतलब जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं न्यू टेक्नोलॉजी, वो इंक्रीज़ हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, अकॉर्डिंग टू दैट नीड क्या है हमारी वर्कर्स के ऑर्गेनाइजेशन में, ये सब कुछ उस पर बेस्ड होता है. थर्ड आता है हमारा बैलेंसिंग लेबर डिमांड विद सप्लाई. बैलेंस करना हमारी लेबर डिमांड को सप्लाई के साथ. ये तीसरा स्टेप है हमारा. ये एक प्रोसेस है फोरकास्टिंग का, एम्प्लॉयमेंट जो हमारी डिमांड है उसको, ठीक है. यहाँ पे गैप एनालिसिस है, जो स्पेसिफिक नीड्स, जो सप्लाई ऑफ द कंपनीज लेबर है वर्सेस हमारी फ्यूचर डिमांड क्या होगी. राइट नाउ जो हमारी एग्जिस्टिंग सप्लाई है कंपनी लेबर की, जितनी हमारी हो सकती है सप्लाई, और हमारी फ्यूचर नीड्स क्या होने वाली है अकॉर्डिंग टू द हम किस डाइवर्सिफिकेशन मोड पर या हम कौन से लेवल पर अपना काम कर रहे हैं. हमारा जो वर्क है वो जो हम उसको हमने एक्सपेंड किया है या वो कम हुआ है अकॉर्डिंग डिफरेंट कंडीशंस हैं, ठीक है. हमें क्या एम्प्लॉयज़ की न्यू स्किल्स की हमें ज़रूरत है, मोर मैनेजर्स की ज़रूरत है, जिससे कि हमारा जो एक प्रॉफिटेबिलिटी है, एफिशिएंसी है वो बढ़े हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, और एक जो हमारा एक मतलब कुछ रोल्स हैं जो अगर कहीं पर रुके हुए हैं, मतलब जिसके लिए हमें और सप्लाई चाहिए, तो उस चीज़ का हम एक डीप एनालिसिस करते हैं, जनरेट करते हैं, एक सीरीज़ ऑफ क्वेश्चनेयर बनाते हैं, ठीक है, जो हमें ये सारी चीज़ें एक बैलेंस जो है डिमांड सप्लाई के बीच का वो गैप को हम फुलफिल करते हैं. फोर्थ होती है हमारी, फोर्थ जो हमारा स्टेप है वो आता है डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अ प्लान, ठीक है. डेवलप करना और इम्प्लीमेंट करना एक प्लान को, जो डिटरमाइन करता है हाउ टू प्रोसीड, ठीक है. फाइनल फेज होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का, और ये प्रैक्टिकल स्टेप है जो इंटीग्रेट करता है हमारे प्लान को
विद रेस्ट ऑफ द कंट्रीज, विद रेस्ट ऑफ द कंपनीज, जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं, हमारी कंपनी के जो गोल्स हैं उसके साथ। उसमें बजट की ज़रूरत होती है, एबिलिटी की ज़रूरत है, उस इम्प्लीमेंटेड प्लान को, जो हमारा पूरा प्लान है उसके लिए एक मतलब एक इंटीग्रेटेड एफर्ट्स चाहिए डिपार्टमेंट के टू एग्जीक्यूट दैट प्लान, टू इम्प्लीमेंट दैट प्लान। तो ये हमारे 4 स्टेप्स होते हैं, कैसे हम स्टेप्स लेते हैं फॉर HR प्लानिंग। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है फॉर टुडे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको करने से पहले हम थोड़ा सा इसको डीपली देखते हैं कि जो एसेस करना ह्यूमन रिसोर्सेज को, उसका मीनिंग क्या है। एनालाइज करना जो हमारे एक जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, हमारे जो एक प्रोसेस है, वो ओवरऑल जो हमारी प्लान है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, जो बहुत सारे सेक्शंस में, सब सेक्शंस प्लान्स में, एक कह लो आप फंक्शनल प्लान्स जो होते हैं, सेल्स मार्केटिंग के, टेक्नोलॉजिकल प्लान्स के, उन सब में डिवाइड होता है। तो वो जो ओवरऑल प्लान है वो प्रोवाइड करता है हमारी एसेसिंग जो एक ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट है ईच डिपार्टमेंट के लिए, ईच एक्टिविटी के लिए, जो कि बहुत वैरायटी, बहुत ज़्यादा एक जो होता है डिफरेंट सेक्शंस में हमें चाहिए होता है। जो एक स्किल्स रिक्वायरमेंट है वो हमें ऑलवेज ये चेंजेबल होता है, चेंज होता रहता है, और रिक्वायरमेंट्स हमेशा हमें कंप्लीट करनी होती है। तो ये डिफरेंट चीज़ों को हमें क्या करना होता है, एनालाइज करना होता है, और उसको हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है, मेन वर्क क्या है, हमारा मेन जो पर्पस है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का, वो है मैच करना जो हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर मैन पावर नीड्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के। तो वो हमारी स्पेसिफाई करते हैं हमारी जितनी भी पॉलिसी है रिगार्डिंग कुछ भी हमें एक्विजिशंस करने हैं, या किसी भी तरह का रिक्रूट करना है, किसी भी तरह का प्रमोशन, ट्रांसफ़र, ये सारी चीज़ों को जो हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज से रिलेटेड भी होता है। तो एक क्लियर जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, जो नीड है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की, वो हम उस तरह से अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमारा अब जो नेक्स्ट इस पे जो स्टेप होता है, या इसको कह लो कि फोरकास्ट करना ह्यूमन रिसोर्स जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। तो करेक्ट फोरकास्टिंग कैसे होती है ह्यूमन रिसोर्स की, बहुत सिंपल है। उसे डिज़ाइन करना होता है, स्ट्रक्चर करना होता है अकॉर्डिंग टू द जो जॉब हमने एग्जामिन करें, जो थॉरली हमने स्टडी करी है, उन सब चीज़ों को, जो स्किल्स हैं, जो पोटेंशियल्स, नॉलेज हैं जो रिक्वायर्ड हैं परफॉर्म करने में, एक एस्टिमेट करना, उनका एस्टिमेशन करना फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली, जो डिज़ाइन किया जाता है, स्ट्रक्चर किया जाता है परफेक्टली, कैसे जो चेंज्ड ओवर टाइम है, जो हमारा बहुत ज़्यादा जो हमारा जो रेज हो गया है पूरा कंपटीशन, जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं टेक्नोलॉजी के, जो यूज़ कंप्यूटर यूज़ रोबोट्स, ये सब मैन्युफैक्चर, वो सारी चीज़ जो ये सारी मतलब जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो अब रेज होती जा रही है, ये हमें जो चेंज सिनेरियो है इसके अकॉर्डिंग अपना ये सारा वर्क जो है वो फॉलो करना होता है। अब ये जो प्लानिंग है हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर है। क्यों? क्योंकि अगर हमें एक्सपेंशन करना है अपने इंटरप्राइज का, मर्जर्स करने, एक्विजिशंस करने हैं, किसी भी तरह का रेजिग्नेशंस हैं, टर्मिनेशंस हैं, रिटायरमेंट है, डेथ है, ये सारी चीज़ें में जो एक चैलेंजेस आते हैं बीच में, जो एक स्टाइल है, लीडरशिप स्टाइल अगर चेंज हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रही है प्रोडक्टिविटी में, तो हमें मैन पावर प्लानिंग की जो रिक्वायरमेंट है वो फॉर श्योर ज़रूरत होती ही है। तो वो सारी चीज़ें हमें, वो प्रॉब्लम किसी भी तरह की फेस ना हो, तो हमें इस असेसमेंट का जो सप्लाई है ह्यूमन रिसोर्सेज का, उस सब के बारे में हमें प्लान करना ज़रूरी होता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें इन्वेंटरी जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, जो ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंटरी है, उसकी अवेलेबिलिटी कहाँ से होगी, कैसे होगी, वो ऑडिटिंग जो है ह्यूमन रिसोर्स का, जो डिपार्टमेंट को, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को रिक्वायर्ड है, उसका पूरा कंप्लीट एक जो पूरे की पूरी जो हमें टेंडेंसी है हमारी, वो कहाँ से हमें मिलने वाली है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, वो सब चीज़ें सारी फैक्टर्स को डिटरमाइन करके, स्किल्स, एबिलिटीज़, क्वालिफिकेशन, कैपेसिटी है, हार्डवर्क एबिलिटी है, ये सारी चीज़ें हमें क्वांटिटी क्वालिटी जो हमें ह्यूमन रिसोर्स की मैनेज करनी है अकॉर्डिंग टू द वेरियस पोजीशंस जो हैं, जो हमें रिक्वायर्ड हो सकती हैं, वो सब हमें एक पूरा का पूरा उसका हमें वो करके चलना होता है, उसका पूरी प्लान करके चलना होता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है।
अब उन सब चीज़ों को हमें मैच करना होता है, एसेस करना होता है डिमांड को और सप्लाई को, ह्यूमन रिसोर्स की जो शॉर्टेजेस या सरप्लसेस दोनों जो काइंड हैं, दोनों साइड्स हैं, जो वो नंबर जो हमारी पूरा जो कंप्लीट करता है हमारे डिपार्टमेंट को, चाहे वो ओवर स्टाफिंग हो चाहे अंडर स्टाफिंग हो, वो दोनों प्रॉब्लम्स जो होती हैं उन सबको डील करने के लिए मैन पावर प्लानिंग बहुत इम्पॉर्टेंट एक जो फैक्टर है, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो शॉर्टेजेस और को मेट करता है ऑर्गेनाइजेशन की, और जो हमारे सरप्लसेस हैं उसको कट शॉर्ट करता है। ये सारी चीज़ें बहुत डीपली इसमें मैन पावर प्लानिंग का जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है। तो इसलिए हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है मैन पावर प्रोसेस, और इसके स्टेप्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं करने। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। स्टे सेफ।